अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास बैक टू बैक चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स आगे बढ़े जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4.1 से आप लाइन से लेक्चर सुन रहे हैं और 4.1 के बाद 4.2 फिर 4.3 फिर 4.4 तक हम अपने मामला लेके पहुंच चुके हैं। और लेक्चर नंबर 4.4 में मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1A से लेकर 4D तक के सारे मामला को आप लोगों के लिए हल कर दिया था। और मुझे नहीं लगता कि अब न्यूमेरिकल नंबर 1A से लेकर 4D तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल क्लास में जब मुझसे मुलाकात होगी कोचिंग वगैरह में या कॉलेज वगैरह में तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, इससे मुतालिक डायलॉग्स कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी या उसकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व नहीं हो पा रही होगी। जैसे कभी कभी कैलकुलेटर में इश्यूज़ होते हैं, कभी कभी बंदे में खुद इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। तो वो तमाम इश्यूज़ इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व कर दूँगा। आज मैं जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ या अगेन मैं अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल बना रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको होमवर्क जो दूंगा वो न्यूमेरिकल नंबर 5A और 5B दूंगा, यानी एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और उसके बाद जो दो न्यूमेरिकल्स हैं उन दो न्यूमेरिकल्स को मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक न्यूमेरिकल नंबर होगा आपका 5A और एक न्यूमेरिकल होगा आपका 5B। न्यूमेरिकल नंबर 5A और 5B जब आप ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो मैं पहले इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बात बताएं, बड़ी लॉजिकल बात है। अगर आपसे कोई कहता है कि x y के 2 टाइम्स है, x y के 2 टाइम्स है, तो इजिकल टू के इस साइड में क्या आएगा, x आएगा। x y के 2 टाइम्स है, x इजिकल टू 2y। ये लिखेंगे a b के a 1/3 है b का, a 1/3 है b का, क्या लिखोगे a इजिकल टू 1/3 ऑफ b। ऐसे ही ना, यानी जिसका आप कहेंगे हाँ ये तो उसूल है सर कि जिसका जिक्र पहले उसका वो इजिकल टू इस साइड और जिसका जिक्र बाद में वो इजिकल टू के इस साइड, ये उसूल है। अब एक सवाल बना रहा हूं आपके लिए और क्वेश्चन जरा देखते हैं मैं क्या बनाता हूं। सवाल है एट व्हाट सुटेबल एंगल, ये सवाल मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है। एट व्हाट सुटेबल एंगल height of projectile becomes 1/4 to its range। ये एक मैंने सवाल बनाया है। असल में इस सवाल की लॉजिक क्या है ये मैं पहले बता दूं। इस सवाल की एक्चुअली लॉजिक ये है कि इन क्वेश्चंस में आपके पास बुनियादी तौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में आपको बुनियादी तौर पे रिलेशन जो दिया जाता है उसमें कंडीशन दी जाती है कि ये इसके इतने टाइम्स है, ये उसके इतने टाइम्स है। इस तरह कुछ इससे पहले आपने नहीं किया, मैं पहले सवाल करा रहा हूँ। ये आइए जरा देखते हैं सवाल में कंडीशन क्या बनेगी अगर इस तरह का सवाल है। न्यूमेरिकल नंबर 5A और न्यूमेरिकल नंबर 5B इस ट्रैक का क्वेश्चन है, तो आप पहले वाला न्यूमेरिकल समझें और इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 5A और न्यूमेरिकल नंबर 5B ट्राई कीजिएगा। आई होप क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। कहते हैं एट व्हाट सुटेबल एंगल, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सीधा निकालना है। एट व्हाट सुटेबल एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/4 of its range। अब मैं पूरे सेंटेंस को पढ़ के सुना रहा हूं। एट व्हाट एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स रेंज। अभी जो न्यूमेरिकल 5A और 5B करने के लिए दूंगा ना तुम लोगों को, उसमें क्या होगा, एक न्यूमेरिकल में कह रहे होंगे कि एट व्हाट 1/3 ऑफ इट्स रेंज, तो 1/4 की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा।
इसी तरह वो कह रहे हैं इज इक्वल टू इट्स ऑफ इट्स रेंज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जा रहा होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है बेटा, तो पहले इस न्यूमेरिकल कंप्लीटली सुनो कि ये न्यूमेरिकल किया किस तरह से जाएगा। मेरा बेटा मुझे एक बात बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू given condition h is equal to 1/3r। according to given condition h is equal to कितना आ जाएगा, 1/3r, सॉरी 1/4r, ये जो लिखा हुआ है h is equal to 1/4r। उसके बाद आपने करना क्या है, दोनों जगहों पे देखो मैंने हाइट का रेंज का फार्मूला आपको बताया है, तो हाइट का ये फार्मूला है, रेंज का ये फार्मूला है, दोनों के फार्मूला पुट करेंगे। h की जगह आ जाएगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 1/4 v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। आराम से जरा सुनिए, ये देखें v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 1/4, r की जगह आ जाएगा v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, h की जगह h की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 और r की जगह r की वैल्यू, यानी उसका फार्मूला। ये न्यूमेरिकल तो वैल्यू वाला है ही नहीं, तो कंडीशन वाला न्यूमेरिकल है। मेरे ख्याल से इस टाइप समझ में आ गई है, h इज इक्वल टू 1/4 ऑफ r। अब देखो यहाँ पे v0 स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, g से g भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिलेशन के बाद बचा क्या, जरा देखिएगा, कैंसिलेशन के बाद बचेगा v0 स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड में क्या बचा 2 इज इक्वल टू 1/4 v0 स्क्वायर और g कैंसिल हो चुका है, क्या बचा साइन 2 थीटा। ये देखो v0 स्क्वायर और g कैंसिल हो गया, यहां पे बचा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1/4 और sin 2 थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा, तवज्जो के साथ देखिएगा। अगले स्टेप में बनेगा एक, बल्कि बनाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो इस सवाल का गलत जवाब देगा। आप सब बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही है। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सुन रहे हैं तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। मैंने थ्योरी के लेक्चर भी अपलोड किए हैं, लेक्चर नंबर 4.1, 4.2, 4.3, इस तरह से लाइन से लेक्चर अपलोड हुए हैं थ्योरी के, चैप्टर 4 के। जब मैं थ्योरी का लेक्चर नंबर 4.2 पढ़ा रहा था तो मैं इन फॉर्मूलास को ड्राइव कर रहा था, और वहां पे मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, तभी तो 2 sin थीटा cos थीटा आया था, उसकी जगह मैंने sin 2 थीटा पुट किया था। तो sin 2 थीटा खुद किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के। नहीं याद तो रट्टा लगा दो भाई फिलहाल। तो आओ वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4 2 sin थीटा cos थीटा। बात समझ में आ गई। sin 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक और चीज, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितने साइन थीटा है, 2, और यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से इसके स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब बताओ क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1/2 cos थीटा, क्योंकि साइन कैंसिल हो चुका है, 1/2 cos थीटा। क्लियर। अब हम करेंगे क्रॉस, cos साइन के नीचे आ जाएगा और 2 वहां चलाएगा, तो 2 वहां cos यहां, क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा
इज इक्वल टू 2/2, जो कि क्या बन जाएगा 1। अब जरा देखो साइन अपॉन कॉस, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan वहां चला जाएगा ऑफ 1। अब आप tan इनवर्स ऑफ 1 निकाल लें जल्दी से, क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा होगा 45 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ रहा होगा, 45 डिग्री। अब ये ना एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आता है कि जब भी याद रखना एंगल 45 डिग्री होगा, जब भी एंगल 45 डिग्री होगा तो जो हाइट है वो रेंज के 1/4 हो जाएगी, जो हाइट है रेंज की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये कंडीशन वाला नंबर का समझ में आ गया। इसमें होता क्या है, एक इसके इतने टाइम है, वो उसके इतने टाइम है। अब आप एक काम करें, अब आप तमाम बच्चे रिलैक्स होके वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें। मैं इसी वीडियो के अंदर एडिट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को, वीडियो को स्टॉप करें और वीडियो को स्टॉप करके न्यूमेरिकल में 5b पहले ट्राई कीजिएगा। जैसे ही न्यूमेरिकल पहले इस न्यूमेरिकल को राइट डाउन करें और इसको राइट डाउन करने के बाद न्यूमेरिकल में कौन सा ट्राई करें, 5b। 5b ट्राई जब करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि जहां जहां 1/4 चल रहा था 1/3 चल रहा है और आंसर आ जाएगा आपको। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा 5a। अगर आंसर आ जाता है तो आगे की वीडियो अगर देखना चाहें फिर तो देख लीजिएगा, नहीं देखना चाहें तो नहीं देखिएगा। और अगर बिल्कुल न्यूमेरिकल में 5a और 5b में आपको प्रॉब्लम हो तो वापस यहीं से वीडियो को ऑन कीजिएगा और न्यूमेरिकल में 5a और 5b ट्राई कर लीजिएगा, मतलब यहां से देख लीजिएगा, मुझसे समझ लीजिएगा। बट इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू कि डायरेक्ट मत देखिएगा, पहले जैसे समझा रहा हूं, देखो टीचर का काम होता है गाइड करना, मैं कोच हूं तुम्हारा, तो जैसा तुम्हें कोच बता रहा है कि बैट को इस तरह रखो और बॉल को इस तरह प्लेस करो, वैसे ही करो, अपनी चलाओगे तो गड़ जाओगे, ठीक है बेटा। वो कहते हैं अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और आज जो दर्स दे रहे हैं सदाकत का तुमको, आज जो दर्स दे रहे हैं शराफत का तुमको, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। तो लिहाजा ये जो है, हो सकता है मैंने शेर की वाट लगा दी, क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना गाने भी जब गा रहा होता तो उसकी लिरिक्स की समझ जाओ क्या करता हूँ, मैं गाना कहीं चल रहा होता है लिरिक्स अपने से बनाता हूँ, यानी तू ही है आशिकी, तू ही दीवानगी, तू ही फसानगी, तू ही तमन्ना। अब मैं अपनी तो सुनाता हूँ, गाना खराब नहीं होता, आपका भाई इतना टैलेंटेड है, गाना खराब नहीं होने देता, लेकिन लिरिक्स अपने बना लेता है। आपके अंदर ये वाला टैलेंट होगा। तो बिल्कुल यही वाला हाल है कि जब मेरे पास शेर आता है तो शेर हो सकता है कि मैं शेर को जो है चीता बना दूँ, बट शेर आपको अच्छा लगा होगा यकीनन। आदाब से थैंक यू सो मच, यकीनन आप घर पे बैठ के आदाब कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम। यहीं से वीडियो आप लोगों ने ऑन की होगी। अब आप न्यूमेरिकल में 5a और 5b कर चुके होंगे। मैं पहले न्यूमेरिकल में 5b करा रहा हूँ, उसके बाद 5a कराऊंगा। आओ न्यूमेरिकल में 5b करते हैं। जरा तवज्जो के साथ देखिएगा, ये न्यूमेरिकल में 5b में तेजी में कराऊंगा। कह रहे हैं न्यूमेरिकल में 5b में एट व्हाट सुटेबल एंगल हाइट इज 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये देखो हाइट इज 1/3 ऑफ इट्स रेंज। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। h की वैल्यू पुट की है 1/3, r की वैल्यू पुट की है। v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बनेगा जरा देखिएगा।
साइन स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ बचेगा 1/3 और साइन 2 थीटा। अगले स्टेप में हम साइन 2 थीटा की क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हम कहेंगे कि देखें सिंस साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तेजी में इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वाले मैथड में मैं उसको ब्रीफ कर चुका हूँ बहुत प्यार मोहब्बत से। तो जरा देखिएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/3 ऐसे रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगले स्टेप में क्या होगा, साइन से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बनेगा साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/3, देखो 1 2 2/3 कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन कॉस वहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 2 वहां चला जाएगा तो 2 से क्या हो जाएगा 4/3 2 2 4/3 साइन अपॉन कॉस। तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा 4/3 करोगे तो आ जाएगा 1.33। मेरा ख्याल ये आएगा 4/3 इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, अब क्या करो, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, tan यहां प्लस है वहां से क्या हो जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स शिफ्ट दबा के tan दबाओगे tan इनवर्स आ जाएगा 1.33। शिफ्ट दबा के मैंने tan इनवर्स दिया, यहां है 53.13 तो थीटा आ गया 53.13 डिग्री और आपकी दुआओं से थीटा सॉल्व। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 कौन सा है, बी है। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो इसको एक दो दफा देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब आज न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करते हैं, 5A। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा कर रहा हूं मैं, 5A। न्यूमेरिकल नंबर 5A में कहते हैं एट व्हाट एंगल, सवाल में पढ़ दे रहा हूं 5A, एट व्हाट एंगल हाइट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेंज। 5A में कहते हैं हाइट जो है वो रेंज की क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है r। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा r। तो यहां से भी 1/3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इज इक्वल टू लग जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, 1/3 लग जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट समझा रहा हूं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू यहां तक पहुंच जाएगा। फिर sin 2 थीटा की जगह बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है ना पिक्चर, समझ में आ रहा होगा। sin और यहां पे अब क्या होगा, यहां पे 2 cos थीटा बच जाएगा, स्क्वायर से sin कैंसिल, 2 cos थीटा, 2 2 से क्या हो जाएगा, वहां पे जाके 4 हो जाएगा और यहां पे भी क्या रहेगा 4 रह जाएगा और टेंजेंट इनवर्स भी किसका निकलेगा, 4 का निकलेगा। टेंजेंट इनवर्स 4 का निकालो कितना आ रहा है, शिफ्ट दबा के tan दबाओ, उसके बाद 4 का निकालो 75.96। तो ये हो जाएगा 75.96 डिग्री। और आपकी दुआओं से माशाल्लाह 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 लेक्चर नंबर 5B भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 4 के। अब चैप्टर 4 के सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर्स के न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 से और 9 पे खत्म हो रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर 9 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 5 पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, बैक टू बैक करते रहेंगे। बट उसको भी हम देखेंगे किस तरह करना है, क्या करना है। अभी फिलहाल आप तमाम बच्चों को ये वाले न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, यानी नए न्यूमेरिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़, ये अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।